हेलो फ्रेंड्स, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं इसमें जितना बेसिक हो सकेगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकेंगे, वो सारे चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगी आपको, है ना। और ये आपके पेपर में भी आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है ना। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर उठाया, बीच के सारे चैप्टर स्किप करके। तो कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो, और जो भी चैप्टर आपके और भी नए हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, वो सब सारे चैप्टर में बताने की कोशिश करूंगी आपको, है ना। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन भी है और इसका एक जवाब भी है। क्वेश्चन क्या है कि आप खुद से भी सोचिएगा और इसमें बताइएगा कि आपने 118, 120 तत्व, 114 तत्व, जितने जिसमें जिसको जितना याद हो, लगभग इतने तत्वों के, इतने एलिमेंट के बारे में आपने पढ़ा है ना। लेकिन कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट क्यों है जिसको एक पूरा चैप्टर में करते हैं, है ना, पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं इसके बारे में पूरा, है ना। इसके बाद में जब हम और हायर स्टडी करते हैं तो उस टाइम कार्बन का पूरा एक ऑर्गेनिक एक बुक ही हो जाती है ना। तो इस तरह से जो कार्बन है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, तो उसके बारे में मैं आज आपको मैं जो बता रही हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, जो यहाँ पे अपने बुक में है एनसीईआरटी में, और थोड़े बहुत और बुक से मैंने जो देख रखा है, मैं बता रही हूँ आपको। और कोई ऐसी चीज है जो कि आपको पता हो और हमने इसमें नहीं बताया हो, है ना, तो वो सारी चीज आप कमेंट में बताइए जरूर, है ना, जिससे आपने हमें भी नॉलेज हो और भी बच्चे जो देखते हो उनको भी नॉलेज हो, है ना। तो देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको क्या है। यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन का सिंबल क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये सारे अलग होते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 and 4 होता है। ये मैं भी आपको फिर से बताऊंगी इसको मिटा के कि 2 and 4 क्या होता है ना। और इसके बाद में इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 2 and 4 से ही 4 आया है ना। बैलेंसी 4 होने के कारण इस बैलेंसी क्या कहते हैं, टेट्रा। आपने जब नॉमेनक्लेचर अभी पढ़ोगे इसी चैप्टर में आगे, तो उसमें ही पढ़ोगे, है ना, कि मोनो को साइंस में 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, और इसी तरह से 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, है ना। तो 10 तक अपने हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, है ना। 10th क्लास में 10 तक ही है, ठीक है। 10 तक उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर थोड़े बहुत हो तो बता दूंगी मैं आपको, है ना। तो चूंकि 4 है यहाँ पे, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, है ना। साथ में एक चीज और है कि कार्बन जो है, कार्बन अमाउंट की अगर बात करें तो बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन पाया जाता है। जैसे देखो, अक्रेंस इन नेचर 0.02% इन अर्थ क्रस्ट, है ना। जमीन के अंदर मिनरल्स के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में और पेट्रोलियम के फॉर्म में, इन सारे फॉर्म में पूरे पूरे हर एक चीज में मिला करके 0.02% कार्बन मिलता है। और अगर अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 0.03%, है ना। एटमॉस्फेयर में, ये मैंने नोट्स आपको बताया है ना। तो ये ऐसे आप लिख भी सकते हो, बहुत छोटा नोट्स बन जाएगा, है ना। एटमॉस्फेयर में 0.03% किसके फॉर्म में, CO2 किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, है ना। गैसियस फॉर्म में हमें मिल जाता है ये कार्बन, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि 0.03 प्लस 0.02 मिक्स हो गए, कितना हुआ, 0.05% कार्बन खाली मिलता है पूरे अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में। लेकिन कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर जगह पे किसी न किसी रूप में, चाहे थोड़ी सी मात्रा में हो, लेकिन हर जगह पे स्मॉल से स्मॉल अमाउंट में कार्बन जरूर पाया जाता है। इसीलिए कार्बन क्या है, कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है ना, हर लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाया जाता है ना, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो हर जगह पे बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन मिलता हर जगह पे है ना। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमें हर जगह पे
मिल ही जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे गैसियस फॉर्म में मिल रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप सुनते ही होंगे, है ना। और जो कार्बन है, कार्बन के बहुत रूप हैं, इनके बारे में जो जो चीजें हैं ये भी मैं आगे बताऊंगी। कार्बन की इतनी अच्छी, जैसे कि अभी देखो मैं आपको बताती हूँ कार्बन के बारे में थोड़ा सा। अगर वैलेंसी की बात करें, देखो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, है ना, लेड हो गया, इन सबकी टेट्रा वैलेंसी होगी, सब पे +4 होगा, है ना। ये तो होगा ही, कार्बन का +4 है तो सिलिकॉन का +4 होगा, इसका भी +4 होगा, सबका +4 होगा, ठीक है। अब इसका +4 होगा सबका, तो क्या होगा, जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? इंपॉर्टेंट वही होता है जो सेक्रीफाइस करता है, और सेक्रीफाइस कौन करता है? कार्बन करता है। कार्बन क्यों करता है सेक्रीफाइस? मैं अभी आपको इसके वर्सेटाइल नेचर में और अच्छे समझा दूंगी, पर यहाँ पे अगर इन दोनों कंपेरिजन की बात करें तो कार्बन की भी टेट्रा वैलेंसी 4 है और सिलिकॉन की भी टेट्रा वैलेंसी 4 है, इसकी भी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी मतलब इसकी भी वैलेंसी कितनी है? +4 है। लेकिन कार्बन जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है +1 +2 +3 +4, मतलब ये डबल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, पर सिलिकॉन नहीं कर सकता। जहाँ पे कार्बन कई ऐसे एलिमेंट और भी हैं, उनके साथ मिलके ये अलग अलग बॉन्ड बना के अलग अलग कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, अलग अलग पॉलीमर और डाइमर कई तरह के बना लेता है, जबकि सिलिकॉन में ये क्वालिटी नहीं है, और इसमें मतलब जिस कार्बन के अलावा जितने और भी हैं उसमें ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो जिसके अंदर सारी क्वालिटी पाई जाएगी वही जो होगा वही वर्सेटाइल नेचर होगा, ठीक है। तो वर्सेटाइल नेचर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उस टाइम मैं फिर से इसको बहुत अच्छे समझा दूंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मिलती है वो चीज इसमें नहीं मिल रही। नो डाउट सारे एलिमेंट जो होते हैं, हर एलिमेंट के नए नए अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना। लेकिन कार्बन जो है चूंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह पे मिल रहा है, ऑक्सीजन में मिलता है, कह सकते हो उसको, है ना। लेकिन कार्बन के जो फॉर्म है और ऑक्सीजन का फॉर्म है दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए कार्बन क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये मैं चाहते तो आपको चैप्टर के अंदर में पढ़ा सकती थी, पर मैंने कार्बन के बारे में एकदम अलग इसलिए बताया आपको कि ये आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसके बारे में। तो कोई अगर पूछ ले कि कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं हम चैप्टर, तो वो आप बता सको, ठीक है। तो कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमने कुछ वैज्ञानिक के रूल के हिसाब से हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? फिर होने तो 8 चाहिए, है ना, 2n² के हिसाब से। फर्स्ट वाले सेल में तो 2 × 1² इसको 2 होने चाहिए, तो सेकेंड वाले में 2 × 2² यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है ना। तो कितना हो जाएगा? कार्बन 2 और 4, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना। तो कार्बन जो है ये +4 बना सकता है, -4 बना सकता है ना, और साझेदारी भी कर सकता है ना। इसी तरह से जो कार्बन है इसके ये जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, धनायन बना लेगा और ऋणायन बना लेगा, हर चीज़ बना लेता है ना। इसलिए कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, इसी के और जो टॉपिक हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी टॉपिक में, तो वो टॉपिक कमेंट करके बताइए, उसको मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगी, है ना। तो वीडियो आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना है।